अगर आप एसआईपी करते हो तो आपके साथ निश्चित धोखा होने वाला है। अगर आप ये ख्वाब संजो के बैठे हो कि आपका एसआईपी आपको भविष्य में 1 करोड़ रुपए देने वाला है, तो वो 1 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाला है, मिलेगा बहुत कम। ये धोखा निश्चित होगा, सबके साथ होगा, जितने भी लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि आप ही ने सजेस्ट किया है भैया, म्यूचुअल फंड एसआईपी के ऊपर इतने सेशंस किए हैं, बट उसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। हमें एसआईपी नहीं करना, सिर्फ स्मार्ट एसआईपी करना है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं करा है। आज जोर दे करके पूरा सेशन बस इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि सर एसआईपी नहीं करना है, स्मार्ट एसआईपी करना है। वो स्मार्ट एसआईपी आपको वो दिला सकता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एसआईपी कभी भी वो नहीं देगा जो एक्सपेक्टेशन ले करके, जो सोच करके आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे डबल योर एसआईपी रिटर्न। अपने एसआईपी रिटर्न को 2 गुना कैसे करें, उस धोखे से बचे कैसे। और एक और सवाल का जवाब आज के सेशन में हम देंगे। मुझसे किसी ने पूछा कि अगर एक 20-22 साल का लड़का अभी भी कामकाज शुरू कर रहा है तो उसका पहला इन्वेस्टमेंट एसआईपी ही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। जिसे स्टॉक मार्केट की कोई समझ नहीं है, इन्वेस्टमेंट की ज्यादा समझ नहीं है, उसका पहला इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। तो आज उस बात का भी जवाब दूंगा। सर उसका पहला इन्वेस्टमेंट एसआईपी नहीं होना चाहिए। मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं करूंगा, ना ही एसआईपी होना चाहिए, ना स्मार्ट एसआईपी होना चाहिए। उसका पहला इन्वेस्टमेंट कुछ और होना चाहिए, जो आज के सेशन में हम वो भी बात करेंगे। ठीक है सर, तो हम बात करने वाले हैं आज डबल योर एसआईपी रिटर्न। सबसे पहले चीज एक चीज समझिए सर, जितने भी लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक पैसिव इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम आपने सुना होगा। वैसे ही पैसिव एसआईपी इन्वेस्टर और एक्टिव भी होता है। फर्क क्या है, जो पैसिव एसआईपी इन्वेस्टर होता है ना, वो अपने काम धाम में व्यस्त है, उसको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी इन सब के लफड़े में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार ट्रैक नहीं करना है। उसने एक बार फिक्स कर दिया है कि मेरे मंथली मेरे अकाउंट से 500, 1000 या 5000 जितने का भी एसआईपी उसने करा है वो कटता रहे। बाकी वो कैसा जा रहा है नहीं जा रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि जिसने एसआईपी करवाया है उसने उसको ये बोल दिया है कि भैया लॉन्ग टर्म में ये ग्रो होगा ही होगा, अप डाउन चलता रहता है, तो उस अप डाउन की आपको चिंता करनी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 12 से 15% या 16% भी मिल सकता है, इतना रिटर्न आपको मिलेगा। तो इसलिए वो टेंशन फ्री होकर के हर महीने एसआईपी के लिए अपने बैंक से पैसा कटवा रहा है और अपने काम धाम में मस्त है। उसको कहते हैं सर पैसिव एसआईपी इन्वेस्टर। पैसिव, पूरी तरीके से पैसिव। एक्टिव एसआईपी इन्वेस्टर वो होता है जो समय समय पर अपने एसआईपी को देखता रहता है। अच्छा, एक्टिव एसआईपी इन्वेस्टर मैं उनको भी नहीं कह रहा जो अभी तो एसआईपी किया, अभी 1000-5000 रुपए महीना कटना शुरू हुआ और डेली बेसिस पे अपना एंजल वन खोल करके देख रहा है कि भैया क्या आया, क्या कितना बड़ा। वो एक्टिव भी नहीं है, वो बेवकूफ एसआईपी इन्वेस्टर है। उसका तो कुछ हो रहा ही नहीं है। वो डेली बेसिस पे देखेगा, अरे आज घट गया, आज बढ़ गया, आज बढ़ गया। वो 30 साल 40 साल तक जा ही नहीं सकता। वो 2-3 महीने में अपना एसआईपी तोड़ देगा। एक फैक्ट ये भी है सर, मैक्सिमम एसआईपी इन्वेस्टर अपने एसआईपी को 6 महीने के अंदर अंदर तोड़ देते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर तोड़ देते हैं, क्योंकि वो ये दूसरी वाली कैटेगरी होते हैं। डेली बेसिस पे ट्रैक करना वो तो बेवकूफ है, वो तो करना ही नहीं चाहिए सर। अगर आपको डेली बेसिस पे ग्रोथ देखनी है तो स्टॉक मार्केट की ग्रोथ देखो, थोड़ा स्टॉक मार्केट की समझ बढ़ाओ, लेकिन वो नहीं है। फिर भी आप एक्टिव एसआईपी इन्वेस्टर बन सकते हो। एक्टिव एसआईपी इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो महीने में या 2-3 महीने में या 4 महीने में स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इंडेक्स कहने का मतलब, आप सिर्फ गूगल में अगर ये लिखो कि निफ्टी शेयर प्राइस, या आप जो भी ऐप यूज करते हो, एंजल वन यूज करते हो, ग्रो यूज करते हो, जीरोधा यूज करते हो, जो भी यूज करते हो, उसमें आप सिर्फ इंडेक्सेस की ग्रोथ अगर देखते रहो कि आज कितना बढ़ा, आज कितना डाउन हुआ, तो आपको यह पता चलता है स्टॉक मार्केट अभी ग्रो कर रहा है या डाउन हुआ है, आगे बढ़ा है या नीचे गिरा है, यह आपको समझ में आता है। उसी के बेस पे आप अपनी एसआईपी को एक्टिवली मैनेज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो डबल, ट्रिपल या उससे भी ज्यादा हो सकता है। देखो, कई लोग इसमें यह कहते हैं कि जब मार्केट डाउन होना तो अपनी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। मान लो आपका 5000 रुपए हर महीना कट रहा है, तो मार्केट जब 10%, 15%, 20% गिरे तो आप 2-3 हजार एक्स्ट्रा डाल दो, 10-12 हजार एक्स्ट्रा डाल दो, 15-20 हजार एक्स्ट्रा डाल दो। आपकी जितनी कैपेसिटी है वो इंडेक्स देख करके आपको समझ में आ जाता है कि अभी 10% गिरा है, 5% गिरा है, कितना भी गिरा है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है, इससे मैं भी अग्री करता हूं। लेकिन दूसरी वाली बात से मैं अग्री नहीं करता, जो कुछ लोग कहते हैं मार्केट
अगर बढ़ा हुआ है, टॉप पर है, तो इन्वेस्टमेंट को कम कर दो। अगर आप 5,000 रुपये महीना डाल रहे हो तो 3,000 रुपये कर दो, 2,500 रुपये कर दो, 2,000 रुपये कर दो। सर ये बात सरासर गलत है, मैं इस चीज को नहीं मानता। कारण क्या है सर? एसआईपी एवरेजिंग का गेम है। एसआईपी सेफ क्यों है? एसआईपी लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता ही देता क्यों है? सर एवरेजिंग की वजह से। मार्केट जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट जब अच्छा जा रहा है, तो आपको नो डाउट एसआईपी अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन मार्केट जब अंडर परफॉर्म कर रहा है, जब डाउन है, गिरा हुआ है, उस वक्त भी जहां स्टॉक्स आपको कम रिटर्न दे रहे होते हैं, एसआईपी आपको अच्छा रिटर्न दे रहा होता है। कारण यही है सर कि एसआईपी एवरेजिंग पर काम कर रहा होता है। एवरेजिंग का गेम आपको पता है, हम बता चुके हैं आपको। एवरेजिंग का मतलब छोड़ो, बता चुका हूं मैं लास्ट सेशन में भी, ईटीएफ वाले सेशन में, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। तो एवरेजिंग पे काम करने की वजह से डाउन मार्केट में भी एसआईपी अच्छा परफॉर्म करके रिटर्न आपको देता है। तो आप अगर ये करोगे कि अच्छे वाले मार्केट में, अच्छे समय में एसआईपी का इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे, बुरे समय में एसआईपी का रिटर्न बढ़ा दोगे, तो एवरेजिंग का आपको कम फायदा मिलेगा, रिटर्न आपका घटेगा। तो इसलिए ये तो कभी ही मत करो, गलती से भी मत करो कि जब मार्केट अच्छा चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को घटा दो ना। घटाना कभी नहीं है, बढ़ाना है। जब खराब समय हो, मार्केट डाउन हो, तो बढ़ाना जरूर है, लेकिन घटाना कभी भी नहीं है, ये बात जान लो। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज जो लोग कहते हैं कि अभी मार्केट टॉप पे है, अभी इन्वेस्टमेंट मत करो। सर पिछले 1-1.5 महीने से आप देखो, 20,000 क्रॉस कर चुका है, 21,000 क्रॉस कर चुका है, सर गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग आस में बैठे हैं कि 21,700 600 चल रहा है, तो भैया 20,000 आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। सर आपको क्या पता वो 21,000 से 22,000 चला जाए, 23,000 चला जाए, 24,000 चला जाए, और भविष्य में तो निश्चित ही जाना है। स्टॉक मार्केट में कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सर कि मार्केट किस वक्त गिरेगा या गिरेगा ही गिरेगा, ये प्रेडिक्शन मुश्किल है। अच्छा, क्रैश तय है, एक क्रैश तय होता है 5-6 साल या 10 साल के अंदर, एक बार क्रैश तय होता है, मार्केट गिरता है, लेकिन कब वो नहीं पता। आज अगर 21,500 रुपये मार्केट चल रहा है, तो हम सोच के बैठे हैं कि 20,000 होगा तब हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। सर वो 21,500 22,000 चला जाएगा, 23 चला जाएगा, 24 चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है, और लेकिन 20 पे ना है, फिर तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं 2-4-5 साल तक, फिर तो आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम खराब हुआ। तो इसलिए ये सोच के बैठना कि अभी मार्केट टॉप पे है, अभी इन्वेस्टमेंट ना करें ना, आपको नहीं पता सर वो टॉप पे है, अभी क्या पता और अगला टॉप आने वाला हो, क्या पता अगले और ग्रो होने वाला हो, आपको नहीं पता ना। तो दूसरी ये सोच भी गलत है कि भी मार्केट टॉप पे है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये सोच के कोई इन्वेस्टर ये सोच करके नहीं करता। ठीक है, तो ये समझ में आया सर। एक्टिव एसआईपी इन्वेस्टर ये होता है कि समय समय पर मार्केट को ऑब्जर्व करता रहता है। मार्केट अगर डाउन है तो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, लेकिन मार्केट अगर अप है तो अपनी इन्वेस्टमेंट घटाता नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे स्मार्ट एसआईपी इन्वेस्टर कौन होता है। मगर उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता हूं कि हमें स्मार्ट एसआईपी की जरूरत क्या है, क्यों हमारे साथ एसआईपी में फ्रॉड होगा, धोखा होगा, स्कैम होगा, निश्चित होगा। जो एक्सपेक्टेशन हम लेके चल रहे हैं वो नहीं मिलने वाला। दिखाता हूं सर, एसआईपी कैलकुलेटर मैंने खोल लिया, गूगल में सर्च करोगे आप एसआईपी कैलकुलेटर, बहुत सारे खुल जाएंगे। यहां पे देखो सर, 5,000 रुपए मैंने अमाउंट डाला हुआ है। ठीक है, 15% में एक्सपेक्टेड रिटर्न ले रहा हूं, जो एसआईपी में मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट पीरियड मैंने 40 साल ले लिया है। आप यहां पे 30 साल करो, 20 साल करो, अपनी मर्जी, लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड एसआईपी मिनिमम 15 साल से नीचे तो मत करना, क्योंकि एसआईपी का फायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है, कंपाउंडिंग का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। लोग इस बात से भी कंफ्यूज रहते हैं कि ज्यादा पैसा अगर एसआईपी में हम डालेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। गलत बात। पूरा एक डिटेल सेशन हमने इस पर भी कर रखा है। मैं क्या करूं, मुझे खुद ही नहीं आता क्या थंबनेल है, क्या टाइटल है। आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ढूंढना उधर फाइनेंशियल प्लानिंग, सागर सिन्हा फाइनेंशियल प्लानिंग सर्च करना, कई सारे सेशन होंगे, उसमें से कोई मिल जाएगा आपको। सर कंपाउंडिंग समय का खेल है, जितना ज्यादा आप कंपाउंडिंग को समय दोगे वो आपको बेहतर रिटर्न निकाल करके देगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करता, ज्यादा समय मैटर करता है। तो इसलिए 15 साल से ऊपर की ही एसआईपी करना, उससे कम तो करना नहीं। हमने अगर 40 साल का ले रखा है यहां पे समय, तो सर ये जो रिटर्न तकरीबन बन के आता है 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट, 15% मैं CAGR मान रहा हूं, और 40 साल, तो 40 साल के बाद जो रिटर्न बनता है सर लगभग 15.5 करोड़ रुपए बनता है। हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 24 लाख रुपए है, हमने अपने जेब से सिर्फ 24 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जो बदले में हमको मिलेगा 15.5 करोड़ मिलेगा, सिर्फ महीने का 5,000 रुपए देने के बदले। लेकिन क्या सच में 15.5 करोड़ मिलेगा? ना, झूठ है, यही तो स्कैम है। 15.5 करोड़ सच में नहीं मिलेगा।
आपको कोई 15.5, 15 तो मिल जाएगा, 14 तो मिल ही जाएगा ना, 14 नहीं मिलेगा, 12.5, 13.5, 13, 12 कुछ नहीं मिलेगा सर, 10 करोड़ भी नहीं मिलेगा, 10 करोड़ छोड़ो, 9 करोड़ भी नहीं मिलेगा, 8 करोड़ भी नहीं मिलेगा, 5 करोड़ भी नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई, आप कह रहे हो यहां 15.5 करोड़ दिखा रहा है और 5 करोड़ भी नहीं मिलेगा? हाँ जी, 5 करोड़ भी नहीं मिलेगा। यही तो स्कैम है, यही स्कैम है। हालांकि स्कैम इसको कहना गलत है, क्योंकि ऑफिशियली तो सब कुछ जाहिर है, हमें नहीं पता होता, तो हम अपनी नादानी की वजह से वो करने वाले हैं। सस्पेंस बन रहा है क्या? चलो अभी रिवील करता हूं सर। ये है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ये आपको 15.5 करोड़ नहीं देने देगा, या आपको 5 करोड़ भी नहीं देने देगा। ये क्या? महंगाई दर, महंगाई दर आपको पता है ना, हर साल महंगाई बढ़ती रहती है। आज अगर हमारे घर का खर्चा 25,000 रुपये महीना में चल रहा है, तो अगले साल सर 25,000 नहीं चाहिए होगा, हो सकता है 30,000 चाहिए होगा या 35,000 चाहिए होगा। सर 2003 में, ये बात लाइन में कई बार बोल चुका हूं, 2003 में मैं बाइक में पेट्रोल भरवाता था 30 रुपए में 1 लीटर। आज के समय में गाड़ी में पेट्रोल भरता है सर 100 रुपए से ऊपर देना पड़ता है 1 लीटर के लिए। पेट्रोल तो वही 1 लीटर है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ती चली गई, इसी को कहते हैं महंगाई। हर साल मेडिकल इन्फ्लेशन सर 14%, 15% के आसपास है। तो आज अगर किसी बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में इलाज कराने में किसी को 1 लाख रुपए का खर्चा है, सर अगले साल 1,15,000 रुपए देना पड़ेगा सेम बीमारी सेम इलाज कराने के लिए। ठीक है, तो ये महंगाई है। अच्छा, जब बात हम 40 साल की कर रहे हैं, तो 40 साल का सर कंपाउंडिंग करके देखो, इधर भी कंपाउंडिंग होगा, इधर भी कंपाउंडिंग होगा। जो कंपाउंडिंग आप रिटर्न्स में देख रहे हो, वही कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन में भी देखना होगा। यहां पे ऑप्शन है सर, हम अगर इसको यस कर दें तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके हमारे को अमाउंट दिखाएगा। मतलब जो देखो बैंक में तो 15.5 करोड़ आएंगे, लेकिन वो 15.5 करोड़ की औकात 15.5 करोड़ नहीं होगी। यस अगर हमने कर दिया और कैलकुलेट किया, तो अब देखना सर 2 करोड़, कहां 15.5 करोड़ और एक कहां 2 करोड़। हाँ जी, यही तो खेल है। अच्छा, इसका बचने का उपाय भी है, इससे बचेंगे, उपाय बताऊंगा, सिर्फ समस्या नहीं समाधान भी बताऊंगा। तो यानी कि हमारे बैंक में आएंगे 15.5 करोड़, टैक्स कट के कम होगा, लेकिन हमने लमसम मान लिया, चलो 15 करोड़ मान लिया, टैक्स कटेगा, एक्सपेंस रेशियो और बहुत सारी चीजें, जो चीजें लगती हैं, मेजर तो टैक्स ही है, एक्सपेंस रेशियो तो हर साल ही जा रहा है। तो 15 करोड़ भी अगर हम माने हमारे पास आ रहा है, तो उस समय 15 करोड़ की औकात क्या है सर? ये है औकात 2 करोड़। इन्फ्लेशन, अच्छा ये इन्फ्लेशन 6% के आसपास से एडजस्ट किया है, यहां पे देखो लिखा है। और आपको बता दूं, ये सरकारी आंकड़ा है 6%, हर चीज में महंगाई 6% नहीं है, ये 6% एवरेज करके दिया हुआ है, यहां भी एवरेजिंग करी गई है। सर मेडिकल में जैसा आपने बात की, अभी 15% इन्फ्लेशन है, हर साल 15% बढ़ता है। अगर खाने की चीजें, चावल दाल, ये सब में देखो तो तकरीबन 8-9% के आसपास महंगाई है। सर हर सेक्टर में अलग अलग टाइप से महंगाई है, इसने एवरेज करके बोला है 6%, यानी कि कई जगहों पे हमें ज्यादा भी देना पड़ेगा ना। तो 2 करोड़ भी ना हो सकता है, क्या पता हमें 1.60 मिले या 1.5 करोड़ मिले। तो कहां हम 15 करोड़ की एक्सपेक्टेशन पाले बैठे हैं, लेकिन मिलेगा हमको सिर्फ 1.5 करोड़, मिलेगा तो 15, उसकी औकात 1.5 के बराबर होगी, कहने का मतलब ये है। तो फिर एसआईपी तो फालतू है, फिर क्या करें हम? छोड़ दें क्या? ना, छोड़ना भी नहीं है सर, छोड़ना भी नहीं है, करना तो है ही है, करना तो है ही है। समाधान बताता हूं, समाधान क्या है, लेकिन उस समाधान से पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं जो शुरुआत में हमने पूछा। 20-22 साल का लड़का अगर अभी जॉब शुरू कर रहा है या कमाई शुरू कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उसका पहला इन्वेस्टमेंट क्या एसआईपी ही होना चाहिए, जहां वो स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं पता। अच्छा, स्टॉक मार्केट जानता है, फिर भी क्या पहला इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में या एसआईपी होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? सर पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसका खुद पर, खुद की जिंदगी को सिक्योर करना। यानी कि आप जो पैसा कमा रहे हो, अगर कल को किसी वजह से आप ही ना रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, तो परिवार का क्या होगा? परिवार में पैसे कैसे जाएंगे? तो उसके लिए सर इंश्योरेंस इज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट।
और इंश्योरेंस में भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट है, कई तरह के इंश्योरेंस है, मैं सबको साइड करता हूं। सबसे पहले लेके आता हूं सर टर्म इंश्योरेंस। तो आपका पहला इन्वेस्टमेंट, या आपके बाल बच्चे जिसको भी जानते हो सर पहली कमाई शुरू कर रहा है, उसका पहला इन्वेस्टमेंट अगर कुछ होना चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस की बात अभी ले आया तो यहां पे दो बेसिकली कंफ्यूजन होते हैं जहां टर्म इंश्योरेंस की हम बात करते हैं। एक तो कौन सा टर्म इंश्योरेंस, और दूसरा इसका पॉलिसी टर्म। 60 साल के ले लें, 80 साल के ले लें, 50 साल के ले लें, लोग यहां पर ज्यादा प्रीमियम पे कर देते हैं, उनकी जेब से ज्यादा पैसा निकल जाता है उस चीज के लिए जिसका फायदा वो नहीं लेने वाले। तो सही चीज, सही प्रीमियम देने के लिए, सही टर्म लेने के लिए आपको मैं ले आता हूं अभी पॉलिसी बाजार की स्क्रीन पर। सॉल्यूशन भी बताऊंगा अभी जो हमने प्रॉब्लम क्रिएट करा, बट पॉलिसी बाजार की स्क्रीन पर मैं ले आया। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो जो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। सर लाइफ कवर अगर हम 1 करोड़ रुपए लेते हैं, अगर हमारी लाइफ ना रहने के बाद 1 करोड़ हमारी फैमिली को चला जाए ऐसा हम चाहते हैं, तो सर महीने का लगभग 800 रुपए पर मंथ हम दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनियां हैं यहां पे। बड़ी समस्या मैंने क्या बोला, सही कौन सा है, कैसे चुने। तो एक बड़ा पैरामीटर होता है सर क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर हम इस कंपनी का चुन रहे हैं तो इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% है, इसका 99% है, इसका 99.5% है, अलग अलग वो आप देख सकते हो कि कौन किसका सबसे ज्यादा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है सर कौन सी कंपनी के ने अगर उसके पास 100 क्लेम आए तो कितने % उसने क्लेम पास किया, मतलब लोगों का पैसा दिया, और कितना रिजेक्ट कर दिया, वो होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। दूसरी चीज, हम अगर इसको यहां पर 2 करोड़ रुपए कर देते हैं तो 2 करोड़ रुपए देने का मतलब, करने का मतलब इधर 1650 रुपए पर मंथ, इधर 1200 रुपए पर मंथ, ये चीज आप देख सकते हो। प्रीमियम किसका कम पड़ रहा है वो भी देखना जरूरी है। प्लस ये सबसे बड़ा यहां पर लोचा है सर, यहां पर लोग गलती करते हैं। तो लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो मैक्सिमम के लिए ले लो सर, 80-85 साल के लिए ले लो। सर एक बात बताओ, आप जब मान लो कल को 60 के हो रहे हो और आपका बच्चा कमाने धमाने लायक हो चुका है, नेक्स्ट जनरेशन वो, तो आप कल को किसी वजह से ना भी रहे तो आपका पैसा अगर उसको ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर इंश्योरेंस तो तब के लिए होता है ना कि हमारी फैमिली की इनकम कुछ है नहीं, हम ना रहे तो उसका क्या होगा, है ना। तो आप 60 साल के हो चुके हो, फैमिली आपकी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, तो आपका पैसा उनको ना भी मिले तो भी चलता है। तो इसलिए सर 60 साल का ही लेना मेरे हिसाब से ठीक है, उससे ऊपर का लेने का फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली उस टाइम तक सिक्योर हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, पैसा कमाने लग जाएगी, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, तब तो 70 का लो, 80 का लो। जितना ज्यादा पॉलिसी टर्म करोगे उतना ज्यादा प्रीमियम आएगा, जितना कम रखोगे उतना कम प्रीमियम आएगा। ठीक है, 52% आप सेव कर सकते हो। अच्छा, एड ऑन जरूर ले लेना, क्योंकि जब आप टर्म इंश्योरेंस के साथ एड ऑन लेते हो, जैसे यहां पर देखो एक्सीडेंटल डेथ का आप कवर लेते हो या कुछ क्रिटिकल इलनेस का, सिर्फ 122 रुपए लग रहा है, सिर्फ 58 रुपए लग रहा है, छोटा सा, और ये बढ़ता भी नहीं कभी। जनरली लोग क्या करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ एड ऑन लेते हैं, उसका भी सर प्रीमियम बढ़ता रहता है, इसका नहीं बढ़ेगा सर, ये फिक्स हो जाता है एज के साथ। आपका अगर 20 साल की एज में आज आप जितना प्रीमियम दे रहे हो, लाइफ टाइम वही प्रीमियम रहेगा, बढ़ता नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस में बढ़ता चला जाता है, इसमें नहीं बढ़ता। सबसे अच्छा टर्म का ये है, इसीलिए मैं कहता हूं कि टर्म लेने का सबसे सही समय क्या है, जिस वक्त आपको पता चल रहा है टर्म के बारे में, वो सबसे ज्यादा सही समय है। जितना ज्यादा लेट होता चला जाएगा टर्म का प्रीमियम भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आपकी एज 20 साल है तो ये सही समय, जितना कम समय में आप ले रहे हो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है जी, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो शेड्यूल कॉल कर लेना, फ्री में आपको ये सब कुछ समझाएंगे, कौन सा बढ़िया है खराब है सब बताएंगे, और जरूरत पड़ी तो आपके घर पे आपको बता के जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, फ्री डेडिकेटेड क्लेम सेटलमेंट। कई लोगों का मानना होता है कि ऑनलाइन है तो हम पैसा दे रहे हैं, कल को जरूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन वाले थोड़ी आएंगे हमारे। सर आएंगे, यहां पर फ्री डेडिकेटेड क्लेम असेसमेंट मिलता है। ये एक डेडिकेटेड टीम है जो आपके क्लेम सेटलमेंट के लिए ही काम करती है, वो आपके क्लेम को सेटल करवाने में मदद करती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है तो भैया ऑनलाइन वाले थोड़ी आएंगे, ऑनलाइन वाले आते हैं, डेडिकेटेड इसी काम के लिए हैं। ठीक है, अलग से हेल्पलाइन है, आप यहां पे सब कुछ पूछ सकते हो। रिफंड उफंड का भी ऑप्शन है, 10% डिस्काउंट का भी ऑप्शन है। आपके सारे कॉल्स जो भी आप बात करोगे रिकॉर्डेड होते हैं, डेडिकेटेड क्लेम सपोर्ट है। और कुछ ना समझ में आए तो शेड्यूल अ कॉल
आ गया शेड्यूल कॉल, सब कुछ पूछो। ठीक है, तो अब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। हमारा जो मेन मुद्दा था, जो समस्या हमने क्रिएट करी थी कि सर 15 करोड़ हमारा 2 करोड़ रुपए हो गया है, उसका क्या करें। सर उसका सोल्यूशन है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप का मतलब एक कदम आगे, एक कदम ऊपर, एक कदम आप। सर स्टेप अप एसआईपी क्या कहता है कि आप जो भी अमाउंट डाल रहे हो, मान लो 5,000 रुपए पर मंथ ही अगर आप डाल रहे हो, तो इस 5,000 रुपए पर मंथ में हर साल एनुअल स्टेप अप करो। एनुअल स्टेप अप क्या होता है, अगले साल से आप 10% अपना बढ़ा देना। अभी 5,000 रुपए पर मंथ डाल रहे हो, अगले साल से उसका 10% यानी कि 5,555 रुपए अगला डालना शुरू कर देना, उसका 10% अगले साल से फिर बढ़ा देना। सर अगर हम यही काम करते हैं तो पूरी काया पलट हो जाती है, हमारा रिटर्न लगभग डबल हो जाता है, कई बार तो और ज्यादा भी बढ़ सकता है। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करके देखें, सिर्फ 10% अगर हम हर साल, महीने नहीं साल भर बढ़ा रहे हैं। आप कहोगे 10% कहां से बढ़ाएंगे, इतनी इनकम तो बढ़ नहीं रही। तो सर थोड़ा काम करो, खुद पर मेहनत करो, इनकम बढ़ाने का सोचो। अगर आपकी साल भर में इनकम नहीं बढ़ रही ना, तो आप गलत जगह काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। कोई ऐसा काम ढूंढो जहां पर साल का 10 नहीं सर, 10 तो महंगा, इन्फ्लेशन ही है, महंगाई है। आपकी सालाना कम से कम 25-30% या 40%, 50%, मैं तो कहता हूं हर साल आपकी इनकम डबल होनी चाहिए। ऐसा कुछ काम करो, नौकरी चाकरी से नहीं हो रहा तो धंधा पानी शुरू करो, पार्ट टाइम में कुछ काम करो। सर अगर 10% इनकम बढ़ाने वाले काम पे आप कर रहे हो ना डेली, हर साल, तो गलत काम कर रहे हो, चाहे जो भी काम कर रहे हो। मैं कहता हूं गलत है सर, वो छोड़ दो उसको। तो 10% भी अगर हमने इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते हैं और 15% ही रिटर्न में यहां पे रखता हूं, 40 साल ही रखता हूं, तो सर जो हमने 15.5 करोड़ हमारे को उधर दिखा रहा था, यहां देखो यही सर 36 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि डबल से भी ये ऊपर चला गया। 15 करोड़ का 30 करोड़ होता है, तो ये 36 करोड़ है। लेकिन समस्या ये नहीं है सर, समस्या तो हमारी थी इन्फ्लेशन वाली, महंगाई वाली। इस 36 करोड़ की औकात क्या है? इस 36 करोड़ की औकात सर वो 15.5 करोड़ था तो 2 करोड़ आ गया था। सर ये 36 करोड़ है तो उसका लगभग मान लो तकरीबन ये 4 करोड़ के आसपास आपको मिलना है। आप कहोगे फिर भी बहुत कम है। हाँ बहुत कम तो है, लेकिन आपने अपनी एसआईपी का रिटर्न डबल करने के लिए कितनी कीमत चुकाई? क्या आपने अपना इन्वेस्टमेंट डबल किया? हाँ, क्या आपने अपना इन्वेस्टमेंट 5,000 का 10,000 करना शुरू कर दिया? नहीं किया ऐसा। सर आपने अपना इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10% बढ़ाया है हर साल, वो भी हर साल सिर्फ 10%। हर साल सिर्फ 10% बढ़ा करके मेरा रिटर्न अगर डबल हो रहा है तो ये समझदारी वाली बात है ना। इसको स्मार्ट एसआईपी कहते हैं, इसको स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। तभी मैंने कहा कि नॉर्मल एसआईपी आपके साथ स्कैम करती नहीं है, स्कैम जैसा आप फील कर सकते हो, लेकिन छोटा सा ट्वीक अपना के, छोटा सा ये ट्रिक अपना करके आप भैया अपना रिटर्न डबल कर लेते हो। आप यहां पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट भी कर सकते हो। सर इन्फ्लेशन कैलकुलेटर आप गूगल में सर्च करोगे ना तो आपको कई सारे टूल मिल जाएंगे। यहां पे पहला वाला लिंक है। अब मैं जैसे यहां पे डालूं 1 लाख रुपए, अगर कोई आज के समय में 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, 5,000 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, मैं 40 साल बाद का अगर कैलकुलेट करूं और 6% महंगाई दर में ले लूं, भविष्य में उसको 5 लाख रुपए महीना कमाना पड़ेगा वही लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए जो लाइफस्टाइल वो आज फॉलो कर रहा है 40 साल बाद। क्या समझाने का मतलब क्या है सर? आज आप 50,000 रुपये कमा रहे हो, जो लाइफस्टाइल, जितना खर्चा पाने, जो भी चीजें कर पा रहे हो, सेम वही चीज कर पाने के लिए, सेम वही खाना पीना खाने के लिए, सेम वही लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए आपको 5 लाख रुपए पर मंथ कमाना पड़ेगा महंगाई के हिसाब से 6%। इसके अगर इसको ऊपर बढ़ा दो 10%, आप अगर इसको कर दो तो देखो फिर क्या होता है। अगर 10% महंगाई मान लो तो 22 लाख रुपए आपको कमाने की जरूरत है हर महीने, अगर आप आज 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो। सर थोड़े थोड़े परसेंटेज बढ़ाने का देख रहे हो इंपैक्ट कितना बड़ा हो रहा है? यही तो कंपाउंडिंग होता है सर। कंपाउंडिंग यही होता है कि हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अभी, और समय के साथ वो कितना बड़ा महंगाई या रिटर्न हमारे को बनता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए सर, स्टॉक मार्केट के साथ 2 चीजें फॉर श्योर है। स्टॉक मार्केट गिरेगा
कब गिरेगा पता नहीं, किसी को नहीं पता, दुनिया में कोई नहीं बता सकता 1 साल बाद 2 साल बाद कब गिरेगा पता नहीं। क्रैश होगा यह पक्का है। और दूसरी चीज, क्रैश होकर जितने पे गिरेगा ना सर, उसके डबल ये कुछ ही साल में निश्चित आएगा। कोविड में देखो सर 12,000 13,000 15,000 पर मार्केट पर आ गया था, आज 21,000 क्रॉस कर चुका है, लगभग डबल के आसपास है। तो पैसा थोड़ा सा ना रिकरिंग डिपॉजिट कर करके थोड़ा सा फंड अलग रखो। जब भी मार्केट आपको लगता है ऐसा गिरता है ना, 10% मार्केट टूटा, गिरा, 15% गिरा, थोड़ा थोड़ा पैसा उठा करके अपने इस एसआईपी में अलग से आप डाल दिया करो। अच्छा, ये जो प्रोसेस करने का तरीका है आप जिधर भी कर रहे हो, वैसे मैंने एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं करा तो एंजल वन डाउनलोड करके आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हो। और वैसे जहां से भी आप कर रहे हो वहां पे ऑप्शन होता है सर, आप अपने एसआईपी पर क्लिक करोगे ना, वहां पे स्टेप अप करने का, ऐड ऑन करने का ऑप्शन होता है, आप ज्यादा फंड उसमें डाल सकते हो। तो जब भी मार्केट आपको 10% से ज्यादा गिरा हुआ दिखे ना सर, वो जो रिकरिंग डिपॉजिट थोड़ा सा कर रहे हो उधर से उठा करके इसमें डाल दिया करो फंड। क्योंकि इस बात से निश्चिंत रहो कि आज स्टॉक मार्केट कितना भी गिर रहा है सर, स्टॉक मार्केट का मतलब देश की इकोनॉमी स्टॉक मार्केट गिरा है तो कभी गिरा हुआ नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा जरूर, ये तय है। तो जितना भी आपको गिरा हुआ दिखे, कोविड में लोगों ने सोचा कि अब तो बर्बाद हो गया, दुनिया खत्म हो, अब तो कुछ नहीं बचा, आज देखो कहां चला गया स्टॉक मार्केट, डबल पे आ गया लगभग। तो इसलिए मार्केट गिरे तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा कर दीजिए, लेकिन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट घटा दें, इसे शुरुआत में बता चुका हूं मैं। अगेन फिर से वही बात पे आता हूं सर, इन्वेस्टमेंट हमारा पहला इन्वेस्टमेंट हमेशा ही टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद एसआईपी फिसआईपी आता है। क्योंकि सबसे पहले ये चीज मान के रखो कि जिंदगी अगर ना रही तो परिवार का क्या होगा। पहले परिवार की सेफ्टी, वो वाला इन्वेस्टमेंट करना है टर्म इंश्योरेंस में, उसके बाद एसआईपी स्टॉक मार्केट जहां भी करना है। हमने एंजल वन का भी लिंक दे रखा है एसआईपी करने के लिए, और पॉलिसी बाजार का भी लिंक रखा है, आप लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, कॉल कीजिए, समझिए कि कैसे कौन सा सही टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए है। तो आज के सेशन में अगर मजा आया, चीजें समझ में आई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मजा आया, कुछ नया चीज सीखने को मिला। और अगर कुछ सवाल मन में पैदा हुआ तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे किसी सेशन में वो सारे सवाल, मैं आपके सवाल कोई छोड़ता नहीं हूं, सारे सवाल मैं ले लेता हूं। आगे किसी सेशन में, किसी ना किसी सेशन में आ जाते हैं आपके सवाल, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए।